अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा इंडेक्स म्यूचुअल फंड से, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन हो सकता है आपको कंसिडर करने के लिए। दोस्तों, जब कभी भी मैं स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग पे कोई भी वीडियो बनाता हूं तो कुछ सवाल हैं जो बार बार इमर्ज होते हैं। कौन सा स्टॉक खरीदें, कितना खरीदें, बार बार यही स्टॉक खरीदते रहें क्या? अगर कोई और स्टॉक खरीदें तो वो इन प्रोपोर्शन टू द पहले वाला जो हमने स्टॉक खरीदा है वो क्या होना चाहिए? क्या ये मिक्स चेंज होता है? अगर होता है तो कितने साल में होता है, कितने महीनों में होता है, कैसे होता है? ऑल ऑफ देम आर वेरी वैलिड क्वेश्चंस। बेसिकली बहुत आसान होता है एक अंकुर वारिकू को वीडियो पे आकर ये बोलना, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करिए, हर साल का आपको ऑन एन एवरेज 15% मिलेगा ओवर अ 10+ ईयर पीरियड। होता कैसे है? क्या खरीदना होता है ये 15% लाने के लिए? That is what I'm trying to answer in today's question. Basically, 3 सवाल होते हैं जो हर एक इंसान के पास होते हैं when they start or they are basically trying to get stock market investing right for themselves. Number 1, कौन सा स्टॉक खरीदना है? Now that's a very valid question क्योंकि that's the starting point of everything, right? किस कंपनी का स्टॉक खरीदना है? Because we don't know कि कौन सी कंपनी है, कितना अच्छा कर रही है, फंडामेंटल्स क्या होते हैं, कौन-कौन सी मेट्रिक्स होने चाहिए जो हमें पिक करने चाहिए या चूज करने चाहिए बिफोर डिसाइडिंग। आजकल टेक कंपनीज के आईपीओ निकल रहे हैं, उनका प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है और वो प्रॉफिटेबल कंपनी से भी ज्यादा वैल्यूएशन पे है, तो चल क्या रहा है? क्या है बेसिस? दैट इज एन आंसर दैट इज अ हार्ड वन टू गेट क्योंकि बहुत सारा रिसर्च करना होता है, बहुत सारा टाइम बिताना होता है, एंड यू एंड आई मे नॉट हैव दैट टाइम, बट दैट्स अ वैलिड क्वेश्चन, व्हिच स्टॉक टू बाय। सेकेंड इज, अगर हमने ये स्टॉक खरीद लिया तो क्या हर महीने या जब भी हमें खरीदना हो यही स्टॉक खरीदते रहें, कोई और स्टॉक खरीदे ही नहीं? अगर कोई और दूसरा स्टॉक खरीदना है तो वो कैसे इवैल्यूएट करना है? क्या वो सेम सेक्टर में होना चाहिए या एक दूसरी इंडस्ट्री में होना चाहिए? क्या कि उससे बड़ा होना चाहिए या छोटा होना चाहिए? लार्ज कैप क्या होते हैं, मिड कैप क्या होते हैं, स्मॉल कैप क्या होते हैं, रिस्क प्रोफाइल क्या होता है इनका? So that is also a valid question. Again, it requires research, it requires time. And third, which is an important question, जैसे जैसे आप अपनी स्टॉक इन्वेस्टिंग जर्नी पे आगे बढ़ेंगे, कि अगर मैंने 2-3 स्टॉक खरीद लिए तो आगे जाके किस प्रोपोर्शन में अपने पैसे स्प्लिट करूं? फर्ज करिए मेरे पास कंपनी ए, बी और सी के स्टॉक हैं और मेरे पास 1 लाख रुपए या 10,000 रुपए हैं इन्वेस्ट करने के लिए। अब मैं कैसे ए, बी और सी में बांटूं? कितने स्टॉक खरीदूं ए के, बी के और सी के, कि वो 10,000 या 1 लाख रुपया जितना भी अमाउंट है वो अच्छे से स्प्रेड हो जाए ताकि मेरा रिटर्न मैक्सिमाइज हो। How do I know the answer? I don't know the answer. I'm not an expert. I'm assuming you're also not the expert. And that is why we need a solution जो कि expert से driven होता है. Now, several years back, there was a concept that emerged which was called Nifty 50. Nifty 50 एक बहुत ही attractive index है which is basically showing कि हिंदुस्तान का जो स्टॉक मार्केट है वो पिछले बहुत सारे सालों से कैसे ऊपर उठा है। एंड अगर आप निफ्टी की ये 50 स्टॉक्स का जो इंडेक्स है वो खरीद पाए, मतलब जो भी ये 50 स्टॉक्स हैं उनको खरीद पाए और जो भी ये प्रोपोर्शन है उनका उन पे खरीद पाए, विच मीन्स रिलायंस फॉर एग्जाम्पल है और उसका प्रोपोर्शन करीब करीब से 13% है, तो अगर आप 100 रुपए अपने बांट रहे होंगे तो आप 13 रुपए का रिलायंस खरीदेंगे। फिर टीसीएस होगा, उसका कोई प्रोपोर्शन है तो आप उतने प्रोपोर्शन का खरीदेंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब ये प्रोपोर्शन चेंज भी होता है। फर्ज करिए कि रिलायंस स्टॉक का दाम गिर गया या बढ़ गया तो ये प्रोपोर्शन जो 13% का है वो 13 से 11 हो गया या 14-15 हो गया, तो आपको उसी में पैसे डालने होंगे। That all is hard to track, but if you're able to track it, it is going to give you the best and the most stable returns that you can get from the stock market. क्योंकि इसमें आप सर पैर नहीं लगाना है। एक कंपनी है वो अपना काम कर रही है, निफ्टी ने निफ्टी 50 का इंडेक्स डिफाइन कर दिया है, तो कोई अगर आपके लिए या अगर आप खुद इस 50 के बेसिस पे इन्वेस्ट करते रहें, things are great. Let me show you how that actually works using an Excel sheet. बहुत हुआ। तो मैं हूं कैपिटल माइंड की साइट पे, जो कि एक फाइनेंशियल एडवाइजरी है, उस पर फोकस करने की जरूरत नहीं है। एक बहुत ही बढ़िया निफ्टी 50 रिटर्न्स का एक ये है आर्टिकल है, इसका लिंक नीचे कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में पिन है, तो उसका मैंने ये टेबल उठा लिया। दिस इज बेसिकली निफ्टी टोटल रिटर्न्स बाय मंथ। टोटल रिटर्न्स बहुत जरूरी है। टोटल रिटर्न्स क्या होते हैं? प्राइस जो बढ़ता है उसके बेसिस पे रिटर्न होता है, लेकिन डिविडेंड जो मिलता है
वो भी काउंट होता है इन द टोटल रिटर्न्स, विच इज एक्चुअली योर रिटर्न, राइट? तो आप प्राइस की मूवमेंट से तो अपना वैल्यू बढ़ाएंगे ही, लेकिन जो डिविडेंड आपको मिलेगा उससे भी आपकी वैल्यू बढ़ेगी। ये मैंने एक एक्सेल शीट पे पेस्ट कर दिया है, सिंपल जैसे पेस्ट करते हैं कॉपी कॉपी। अब आप देखिए सन 2000 में जैन के महीने में निफ्टी 50 जो था, ये निफ्टी 50 नहीं है, ये हाँ निफ्टी 50 निफ्टी है, सॉरी ये निफ्टी है, ओके दिस इज द टोटल निफ्टी, निफ्टी 50 नहीं है, ये टोटल निफ्टी मतलब सारे जो निफ्टी के स्टॉक्स है, वो इंक्रीज हुआ 4.9% से। फरवरी में वही इंक्रीज हुआ 7.1 से, मार्च में गिर गया 7.5%, फिर अप्रैल में फिर से 7.5%, मई में फिर से अराउंड 2%, जून में बढ़ गया 6.7। सो यू कैन सी इट्स गोइंग अप डाउन अप डाउन अप डाउन, बट एट द एंड ऑफ इट कंपोजिट साल में 13% गिरा, उसके बाद साल में 17% गिरा। दिस इज 2001 जब स्टॉक बबल बर्स्ट हुआ था, सॉरी स्टॉक बबल बर्स्ट हुआ था, जब इंटरनेट बबल बर्स्ट हुआ था, दैट इज द टाइम। उसके बाद फिर बढ़ना शुरू हुआ 7.9, 76%, 13%, 37.9, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो लेट्स अज्यूम कि आपने सन 2000 जनवरी में 10,000 रुपए डाल दिए। नाउ व्हाट यू वांट टू सी इज कि ये 10,000 रुपए की आज की डेट में वैल्यू क्या होती, विच इज से सितंबर 2021 जहां तक डेटा है। तो इनटू 1 प्लस जो आपका ये रिटर्न है एज अ परसेंटेज। उप्स, वैल्यू क्यों है? ओह अच्छा, थोड़ा सा शो ऑफ करूं इसको। जब एक्सेल में आप कभी कभी टेबल पेस्ट करते हैं ना, तो ये जो वैल्यूज हैं ये नंबर फॉर्मेट में नहीं टेक्स्ट फॉर्मेट में पेस्ट हो जाती है। तो इसको अपने हमें नंबर बनाना है, क्योंकि उसी की वजह से वो एरर आ रहा है। तो हम लिखेंगे यहाँ 1, और आप इस 1 को कॉपी करके ये पूरा करके आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो यू आर मल्टीप्लाइंग ऑल ऑफ दीज बाय 1। जब आप ये करेंगे तो ये सारे नंबर बन गए होंगे। सो दिस फॉर 7.9 इज अ नंबर। ये अभी भी नंबर नहीं है, क्योंकि ये इसके सामने जो 13.4 है ना, ये माइनस नहीं है, कुछ रैंडम सा वो है। तो उसको मैंने कॉपी कर दिया, फिर से किया कंट्रोल F, मैंने बोला मुझे ये रिप्लेस करना है माइनस से। आई डू कंट्रोल S, शो ऑफ। तो अब ये 13.4 हो चुका है। मतलब यार अंकुर वारे को तुम ना, मतलब सॉरी। ये 10,000 रुपए आपके पहले साल में घटकर हो गए थे 8,660 रुपए। अब अगले साल आपने फिर से इन्वेस्ट किया वही वाला पैसा, परसेंटेज, तो ये घटकर हो गए 7,180 रुपए। लेकिन अब यही अगर आप बढ़ाते रहेंगे, आपके 10,000 रुपए अगर आपने सन 2000 में डाले होते इन द निफ्टी 50 भी नहीं, जो कि बाय द वे ज्यादा अच्छा रिटर्न होगा, निफ्टी में 10,000 रुपए डाले होते, आज की डेट में वही 10,000 1,60,000 रुपए होते। 1,60,000 रुपए। दिस इज ऑलमोस्ट लाइक टेकिंग नो रिस्क, एंड दैट इज व्हाट आई कीप सेइंग। तो जो आपका वो 15% का वाला मैं नंबर बताता रहता हूं ना, कि स्टॉक मार्केट में 10 साल से ज्यादा अगर आप डालेंगे तो 15% रिटर्न आता रहेगा, दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। नाउ नेचुरली एवरी ईयर द नंबर गोज अप्स एंड डाउन, 8,600, 7,000, 7,700, फिर 13,000, फिर 15, फिर 21, फिर 30, फिर 47, गिर के 23, फिर से धीरे धीरे बढ़ा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो ऊंच नीच हो रही है, लेकिन ओवर अ 10-year पीरियड it always will be higher than the original 10,000 wala number by a considerable margin. This is what is the power of investing in the stock market, not a particular stock, but the entire stock market. तो यही अगर आप निफ्टी 50 पे जाएंगे तो आप, ये है निफ्टी 50, एंड यू विल सी, हम 12 महीने का अगर देख रहे हैं तो ये निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं। तो L&T जो है वो एक ही साल में 80% ग्रोथ दे चुका है, टेक महिंद्रा जो है वो 89% ग्रोथ दे चुका है, so on and so forth. So these are the 50 stocks currently in the Nifty 50, which are basically the who's who of every industry. हर एक इंडस्ट्री के टॉप लीडर्स हर एक इंडस्ट्री के आर देयर। सो यू आर एसेंशियली बेटिंग कि मैं हिंदुस्तान पे बेट कर रहा हूं, मैं हिंदुस्तान के हर एक इंडस्ट्री, उस इंडस्ट्री के टॉप प्लेयर्स पे बेट कर रहा हूं। सो यू नेचुरली will have a great way of doing that. Now, how do you actually get it done? That is the larger question. क्योंकि आप बैठ के ये तो नहीं देखेंगे कि यार L&T का शेयर क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां आपको दिखाऊं, दिस इज अ निफ्टी 50 का व्हाइट पेपर, दिस इज रिलीज्ड बाय द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, सो दिस इज अ बोनाफाइड पेपर, इसका भी लिंक अवेलेबल है। तो यू विल सी कि दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, ये देखिए आप, मैं थोड़ा सा इसको जूम इन करता हूं।
10 साल के होराइजन पे अगर आप एब्सोल्यूट रिटर्न डिलीवर्ड बाय निफ्टी 50, एब्सोल्यूट रिटर्न डिलीवर्ड बाय निफ्टी 50 देखेंगे तो 60% ऑफ द टाइम्स it has delivered a return of greater than 15%. 24% of the times it has given 10 to 15%. 16% of the times it has given 5 to 10%. कभी भी 0 to 5% नहीं दिया है और कभी भी नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया है. मतलब if you had to compare it, even in the worst case scenario with the best product out there, कौन सा? Fixed deposit. तो you'll see कि किसी भी 10 साल के इंटरवल पे निफ्टी 50 ने जो फिक्स डिपॉजिट हमें 5% भी नहीं देता है, एक बार भी नहीं दिया है. Every time it has given more than 5%, 60% of the times it has given greater than 15%. Why would you not invest your money here? Why would anybody not invest their money here? 1 साल 2 साल कहीं भी आप देख लीजिए. The only times 3 साल में yes it is 8 to 10%. तो अगर आपका 3 साल का होराइजन है और आपको कुछ ऐसे पैसे डिप्लॉय करने हैं जो आपको 3 साल के अंदर अंदर ही चाहिए होंगे, do not invest in something like this. मैंने बार बार यही बताया है, stock investing is the best investment asset for you over a 10+ year period, which is clearly shown here. 3 साल 2 साल 1 साल नहीं. You are better off parking your money in something safe. Could be a fixed deposit, could be a liquid mutual fund. लेकिन stock markets best for a 10+ year. यहां तो बता रहे 5+ year में ही बात हो गई. कभी भी नेगेटिव रिटर्न नहीं आया है. सिर्फ 6% बार 0 to 5% आया है, which is saying कि अगर आप 5 साल से ज्यादा अपना पैसा डालते हैं, तो सिर्फ 6% ऑफ द टाइम्स में आपको FD जितना रिटर्न मिलेगा, हमेशा उससे ज्यादा, हमेशा 95% of the times you'll get greater than that FD return. So what I was showing is, तो ये देखिए, this is a composition, change in sector exposure of Nifty 50 since inception. This is the important part. अगर आप खुद करना चाहते हैं तो आपको ये ट्रैक करना पड़ेगा कि फाइनेंशियल सर्विसेज के जो सारे स्टॉक्स हैं उसका शेयर अब 38% है, पहले सिर्फ 19 था, तो ज्यादा खरीदने होंगे एज यू मूव अलोंग. ऑटोमोबाइल का शेयर पहले 12% था, अब सिर्फ 6% रह गया है, तो उसको घटाना पड़ेगा, so on and so forth. This is quite complicated, which is why index mutual funds. This is why you invest in index mutual funds, because they are run by professional company. तो एक कंपनी है जो आपके लिए वो इंडेक्स म्यूचुअल फंड चला रही होगी. Every bit of this will be done by them. For that, they will charge what will be the lowest expense ratio. So जब भी आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, एक्सपेंस रेशियो होता है, एक्सपेंस रेशियो होता है, which is the percentage that you have to give to the mutual fund to run their operations. क्योंकि उनको भी तो अपना थोड़ा खर्चा पानी निकालना ही है, राइट? सैलरीज देनी है, ऑफिस का खर्चा, सो ऑन. तो अगर आप 100 रुपए डिप्लॉय करते हैं, what percentage of that goes towards running the mutual fund operations and what percentage is then deployed towards your actual investment? ये expense ratio जो है, that could be anywhere between 0.2 to even 1%. Index mutual funds, especially अगर आप नावी से लेंगे, they have the lowest expense ratio in the market. And that is a great way for you to enter the market at the lowest cost possible, क्योंकि कोई और प्रोफेशनल आपके लिए पूरा काम कर रहा है. And all you need to do is just keep investing. SIPs, great way of doing that. आप उस म्यूचुअल फंड के यूनिट्स खरीदते हैं and that is what you use to keep investing every single month विदाउट द चिक की कहाँ कौन सा स्टॉक खरीदना है, कितने यूनिट्स खरीदने हैं, उसके कितने पैसे कहाँ स्प्लिट करने हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ. दैट इज व्हाट एन इंडेक्स म्यूचुअल फंड गिव्स यू एज पावर. मैंने नावी एज ए कंपनी के बारे में बात किया है. स्टार्टेड बाय सचिन बंसल, हु इज द फाउंडर ऑफ फ्लिपकार्ट, समवन दैट आई हैव एब्सोल्युटली लुक्ड अप टू, क्योंकि उन्होंने किसी मीनिंगफुल तरीके से एक पूरी इंडस्ट्री को चेंज किया, which was e-commerce. Now he's trying to do the same thing for financial services. And of course it is run by a professional team that is managing everything जो मैंने अभी ही शेयर किया. You can check out the low-cost index mutual fund that has been released by Navi. This video has been sponsored by Navi, and for the right reason, because I do believe that that is, in my opinion,
a very good index mutual fund to consider. This is just my personal recommendation, nothing that I am doing to tell you that that is the only thing you should buy. मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, दैट्स अ ग्रेट चॉइस टू मेक. एंड अगर आप करना चाहते हैं, देन यू कुड कंसिडर नावी म्यूचुअल फंड्स एज अ ग्रेट वे टू स्टार्ट. आई होप दिस वाज यूजफुल. कोई भी और सवाल अगर आपके पास है ऑन इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स, हाउ डू दे वर्क, व्हाई डू दे वर्क, then please let me know in the comment section. मैं exactly same theme US stocks के लिए भी बनाने वाला हूं. So if you're watching this video on the 30th of November या 1st and 2nd December, then please 2nd December की wait करें, क्योंकि तब मैं US stock markets में index mutual fund के equivalent क्या होते हैं उनके बारे में बात करूंगा, called ETFs. अगर आप 2 December के बाद या 2nd December के बाद इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज चेकआउट करिएगा. In the pinned section itself there is a video dedicated to US stock index fund investing. I hope this was useful. Ankur Warikoo signing off. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. सब्सक्राइब करना ना भूलें. हर हफ्ते मैं पर्सनल फाइनेंस, स्टार्टअप और करियर एंड एजुकेशन पे वीडियोस बनाता हूं, तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे आप नोटिफाइड होंगे जब भी एक नया वीडियो आएगा.